मेडिकल साइंस के अंदर किसी भी बीमारी का इलाज के लिए, किसी भी बीमारी चाहे वो कोई भी बीमारी हो, उसके इलाज के लिए अर्ली और करेक्ट डायग्नोसिस नंबर 1 पे होता है कि अर्ली और करेक्ट डायग्नोसिस यदि हो गया किसी भी बीमारी का तो उस बीमारी को ठीक होने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब बात आ जाती है, हर आदमी चाहता है कि अर्ली और करेक्ट डायग्नोसिस हो, लेकिन अब दूसरा पक्ष आ जाता है, भारत देश के अंदर कम से कम 80% जनता ऐसी होगी जिसकी महीने की इनकम 20,000 रुपए से कम होगी। तो अर्ली और डायग्नोसिस करवाना तो चाहते हैं लेकिन पैसा उसके आड़े आ जाता है। तो उस पैसे की कमी के लिए पंजाब सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई कि जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको पीपीपी मोड भी कहते हैं, उसके अंदर पंजाब के सरकारी हॉस्पिटलों में, पंजाब के सिविल हॉस्पिटलों के अंदर कृष्णा डायग्नोस्टिक्स हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई की फैसिलिटी देने के लिए वो एग्रीमेंट किया गया और ये अच्छी सुविधा है। मैं इसका समर्थन करता हूं कि पीपीपी मोड के लिए अच्छी बात है और ये पंजाब सरकार की और समाज के लिए अच्छी चीज थी है। अब उसमें खामियां क्या क्या रही? उसमें खामियां ये रही कि एक कृष्णा डायग्नोस्टिक में एमआरआई के लिए जो रेट्स डिसाइड की गई थी एग्रीमेंट के मुताबिक, ये आप एडीसी की रिपोर्ट में देखोगे कि एग्रीमेंट के मुताबिक रेट डिसाइड हुई एमआरआई की 1360 रुपए, 1360। कुछ दिनों ने उन्होंने 1360 में किया और उसके बाद में वो ओवर चार्ज करने लग गए और लेने लग गए 1643 रुपए। तो सीधा सीधा 283 रुपए उन्होंने ज्यादा ले लिए। अब ये तो हो गई ओवर चार्जिंग। ओवर चार्जिंग के बाद में सेकेंड स्टेप पे हुआ चीटिंग हुआ कि एग्रीमेंट हुआ है केडीपीएल प्राइवेट लिमिटेड बठिंडा, ये एक कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन अलग है, जिसका सब कुछ अलग है। तो अब वो जो फिक्स्ड जो डिस्प्लेड और एग्रीड रेट है वो वहां से ले रहे हैं केडीपीएल प्राइवेट लिमिटेड से और ओवर चार्जिंग भी कर रहे हैं। अब साथ के अंदर उन्होंने क्या किया, साथ के अंदर उन्होंने एक दूसरी कंपनी बनाई, उसका नाम था कृष्णा डायग्नोस्टिक मोहाली, और हर मरीज से करीब 300 रुपए से 450 रुपए की सीधी सीधी ठगी मारने लग गए। जांच करने वाली एक कंपनी है और साथ के अंदर ठगी मारने के लिए दूसरी कंपनी है। और देखो, मैनेजेरिया ऑफ माइंड का मतलब होता है कि कोई भी गुनाह कर रहे हैं, कोई भी ठगी मार रहे हैं तो उसको किस तरह से मारना चाहिए, एक प्लान्ड वे में कैसे मारा जाता है कि जो जिसका एग्रीमेंट है, जो जांच कर रही है वो केडीपीएल बठिंडा है, उसका जुरिडिक्शन दिया है मोहाली पैसे की रसीदों पे, और जो ठगी मारने वाली कंपनी है उसका कृष्णा डायग्नोस्टिक, उसका जानबूझ के जुरिडिक्शन कहां का दे दिया, पुणे का। तो ये मतलब ठगी किसी मरीज से 400 रुपए की 600 रुपए की ठगी मार ली तो वो पुणे थोड़ी जाऊगा बेचारा केस करने। तो ये एक प्लान्ड वे हो गया। अब बात हुई कि इस चीज की मैंने डीसी बठिंडा को कंप्लेंट की और एक मैंने कंप्लेंट की जो भगवंत मान जी ने एक पोर्टल चला रखी है, एंटी करप्शन हेल्पलाइन पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। डीसी बठिंडा का रोल अच्छा रहा, उन्होंने तुरंत प्रभाव से सेम डे एडीसी बठिंडा पूनम सिंह जी को जांच दी और एडीसी पूनम मैडम ने उस जांच को आगे बढ़ाते हुए सिविल सर्जन और हेल्थ अथॉरिटीज को इन्वॉल्व किया और कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर के जो बंदे थे उनके क्लस्टर हेड वगैरह हो गए, ठीक है, उनके सब कुछ उनको बुलाया और मौका दिया। मौका देने के बाद के अंदर आपको मैं डिटेल रिपोर्ट दे रहा हूं, उसके अंदर 3 पॉइंट निकल के आए। जो मेरे पॉइंट थे वो यही थे कि सबसे पहले तो ओवर चार्जिंग हो रही है और साथ के अंदर ठगी हो रही है एक्स्ट्रा सीक्वेंसेज के नाम पे। जबकि मैं 22 साल से रेडियोलॉजिस्ट हूं, सीटी स्कैन में एक्स्ट्रा सीक्वेंस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है और मैंने खुद ने अपने नाम से पर्ची बनाई सीटी स्कैन की और एमआरआई की, और उन दोनों के अंदर सेम मैं चीजें बोल रहा हूं वो थी। तीसरी चीज थी कि मैं खुद पहले राजस्थान से रजिस्टर्ड था
तो जब मेरा रजिस्ट्रेशन होने लगा यहाँ डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में डॉक्टरी करने के लिए पंजाब मेडिकल कॉलेज से रजिस्टर्ड होना चाहिए और पंजाब मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए और साथ के अंदर सिविल सर्जन कम डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से होना चाहिए। हमने भी दोनों करवा लिया, लेकिन उनकी जो 80 से 90% रिपोर्टें बन रही है वो ना तो पंजाब मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है और ना ही डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है, उसके बावजूद बन रही है और डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कम सिविल सर्जन के दफ्तर के बिल्कुल सामने बन रही है। ठीक है। तीसरी चीज आ गई, जब मैं अभी यहां बैठा हूं, मेरे सेंटर के ऊपर कोई भी मरीज आता है, मैं उसको आते जाते देख रहा हूं कि उसके साथ में क्या दिक्कत है, क्या है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी रेडियोलॉजिस्ट यदि मरीज को सामने देख के सीटी स्कैन एमआरआई की रिपोर्ट बना रहा है तो उसकी गलत होने के चांसेस बहुत कम मिलेगा। एक डॉक्टर साहब महाराष्ट्र बैठे हैं, बॉम्बे बैठे हैं, पटना बैठे हैं, वो अपनी चाय पी रहे हैं, अपनी कॉफी पी रहे हैं या समोसा खा रहे हैं या खाना खाते टाइम लैपटॉप पे बैठा और लड़के को बोल दिया कि ये निकाल दे। तो जब तक यदि आप मरीज की फिजिकली नहीं देखोगे तो रिपोर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा गलत होते हैं। और इसी तरह से मेरे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स है। एक मरीज थी, वो लकीली मेरे पास ही पेंटिंग का काम कर रहा था, तो उसको ठेका देने के बावजूद वो छुट्टियां मार रहा था। तो मैंने बोला कि तू आता क्यों नहीं? तो उसने बोला कि सर मेरी वाइफ के हर्निया है। नवंबर में दीपावली का सा लास्ट ईयर का टाइम था कि वाइफ के हर्निया है। मैंने कहा हर्निया में तो ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा जांच हुई है? कहते हुई है। तो सिटी स्कैन हुआ है उनका, तो वो सिटी स्कैन मार्च का मेरे पास में लेके आए। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की मैंने फिल्में देखी तो मेरे को लगा कि इसमें तो कैंसर है स्टेज 1 का। तो दिवाली के पास में नवंबर में मैंने फिर उसका वापस सीटी स्कैन किया तो उसके अंदर स्टेज 4 का कैंसर निकला। और जब उसके 15-20 दिनों के बाद में ही वो उस मरीज को बचाया नहीं जा सका, वो दुनिया छोड़ के चली गई। अब बात यह है कि एक डॉक्टर साहब, उसकी रिपोर्ट भी है, वो यहाँ कभी आए नहीं, दूर बैठ के रिपोर्ट बना रहे हैं। यदि वो ये कैंसर स्टेज 1 में पकड़ में आ जाता तो उस बंदे की जिंदगी 5 साल 10 साल निकल जाती, अदरवाइज वो इस दुनिया से जाना पड़ा। तीसरी चीज हो गई, जो भी ये एमआरआई की मशीनें होती है ये डिटेक्ट कर सकती है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसीलिए एमआरआई की मशीनों का पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि ये सेक्स डिटर्मिनेशन में कैपेबल है। इनके जो 80% रिपोर्टें हो रही है वो अनरजिस्टर्ड डॉक्टर से हो रही है और डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इस एक्ट का खुला उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तीसरी चीज आ गई कि जैसे सपोज करो कि आज आप पत्रकार हैं, आपके पास में एक कैमरा पकड़ने वाला लड़का है, वो स्कूटर से आ रहा है या मोटरसाइकिल से आ रहा है या साइकिल से आ रहा है। आपने देखा कि वो किसी दूसरे के पास में चला गया और पता चला, आपने देखा कि 1.5 साल बाद के अंदर की ये तो कार से आ रहा है, ये तो आईफोन लेके घूम रहा है। तो आपके दिमाग में ये जरूर आएगी कि ये वही लड़का है जो मेरे पास काम कर रहा था, तब ये साइकिल या स्कूटर से आता था। 1.5-2 साल में ऐसा क्या हो गया, काम वही कर रहा है कि इसके पास गाड़ी भी आ गई और आईफोन भी आ गए। तो ये टेक्नीशियंस के भी हाल हैं कि जो मेरे पास में 5-5, 7-7 साल काम किया, तब उनके पास कुछ नहीं था। 2 साल के अंदर इस चीज की जांच होनी चाहिए कि उनके पास में महंगे फोन कहां से आ गए, महंगी गाड़ियां कहां से आ गई। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर रजिस्टर्ड वहां पे प्रॉपर है नहीं, मालिक है नहीं, तो ये भी नहीं पता कि पूरी रात में, शाम, सुबह या संडे को कोई मरीजों का सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा हो। और अपन अखबार के अंदर पढ़ते हैं आजकल, जब भी कोई सेक्स डिटर्मिनेशन करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसमें यह माना जाता है कि वो 35 से 40 हजार रुपए लेके सेक्स डिटर्मिनेशन करते हुए पकड़े जा रहे हैं। जब भी अपन अखबार में न्यूज पढ़ते हैं तो चौथा चीज है कि इस एक्ट की अवहेलना हो रही है, मिसयूज हो रहा है। तो इन चीजों की भी जांच होनी चाहिए। तो ये जो आज का मसला था, उसके बावजूद आप ये देखिए कि एडीसी ने जांच रिपोर्ट बना ली, उसमें उनको दोषी पाया गया। जितने भी मैंने ये पॉइंट बोला, पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन, उन्होंने बोला कि लोकल अथॉरिटीज की जो भावना या कंडक्ट है वो संदिग्ध है, ओवर चार्जिंग पाई गई और चीटिंग पाई गई। 5-6 पॉइंटों को एडीसी ने माना और एडीसी ने बोला कि इनकी 3 साल की जांच होनी चाहिए। एडीसी ने रिपोर्ट डीसी के पास भेजी, डीसी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भेजी, और कब भेजी? चौथे महीने में। आज 3 महीने कंप्लीट होने के बावजूद आगे क्या हुआ कोई पता नहीं है। इसलिए ये हालात है। अब आप देखिए कि 100 जांच होती है,
एक मरीज से 400 रुपए लिए तो 100 जांचों में कितने हो गए? एक दिन के 40,000। महीने के कितने हो गए? 12 लाख। और यदि 30 सेंटर हैं पंजाब में तो कितने हो गए महीने के? करोड़ों में गया मसला। तो यदि 3 महीने तक इस रिपोर्ट को दबाया गया सरकार की तरफ से, तो ये सरकार की जो मंशा नहीं है जीरो करप्शन नीति वाली, उस पर भी शक जाहिर करती है साफ साफ। अब दूसरी चीज पे आइए कि दूसरी शिकायत मैंने जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन पंजाब है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उस पे की। उन्होंने मेरे से खूब सारे कागज मांगे, मैं देता गया। चलो, उसके बाद में कुछ दिनों बाद में मेरे पास में विजिलेंस डिपार्टमेंट बठिंडा से फोन आया कि आप अपने बयान और सबूत दीजिए। मैंने उनको दे दिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ। वो कंप्लेंट नंबर भी है उसका 2JYU9XE3। तो बोला कि आपकी कंप्लेंट दर्ज कर ली गई। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको बयान भी दे दिए, सबूत भी दे दिए, अब क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि हमने यहां से रिकमेंड करके मोहाली हेड ऑफिस भेज दी। तो कहते हैं कि अब वो देखते हैं कि क्या डिसीजन लेते हैं। तो 3-4 महीने से अभी तक उस पर भी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। तो ये जो कुछ भी आज मैंने बातें रखी है कि अर्ली एंड करेक्ट डायग्नोसिस का नहीं हो पाना, क्योंकि डॉक्टर की हरदम मौजूदगी नहीं होती है, 80% दूर बैठ के बनाई जा रही है। ओवर चार्जिंग के अलावा चीटिंग, 3 चीजें तो ये हुई। और चौथी चीज है PCPNDT एक्ट की अवहेलना। ताकि तो इसलिए पंजाब के लोगों के साथ में ठगी नहीं होनी चाहिए। इसमें मेरा कोई पर्सनल कोई फायदा नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं। और सरकार से मेरा पुरजोर निवेदन है कि पंजाब के लोगों में 80% गरीब लोग हैं, उनके साथ में ठगी और उनको ठगी के साथ साथ के अंदर प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होना एक गुनाह है। तो उससे लोगों की पहले से ही कमजोर है, उनकी बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, तो और ज्यादा दिक्कत आ जाती है। अब मेरे साथ में बैठे हुए हैं डॉक्टर विकास छाप। ऑल ओवर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? एक ही कंपनी ऑपरेट कर रही है जहां तक मेरी जानकारी में। हो सकता है कि ग्रुप एक होगा, कंपनीज हो सकता है अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड की होगी, लेकिन उनके डायरेक्टर और ग्रुप एक। आप ये मानते हो कि जो डॉक्टर इन्होंने रखा हुआ है वो अवेलेबल नहीं होता और घर पे रिपोर्ट क्या करते हैं? देखो, इनके टाइम में इन्होंने जो एडीसी के पास में कागज दिए उनमें लिखा हुआ था कि इनके डॉक्टर साहब 8 से लेके 4 बजे तक होते हैं और मंडे टू सैटरडे। तो एडीसी ने उनको बोला कि मेरे पास में इनकी प्रेजेंस की 2 दिनों की सीसीटीवी फुटेज दे दो। तो इसमें साफ साफ एडीसी की रिपोर्ट की फोटोकॉपी मैं आपको दे रहा हूं, वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो जो मेडिकल रूल्स है उनका ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਦੋਂ कई गुना ज्यादा है। देखो, हाँ, मैं आपका डायलिसिस पे तो मुझे नॉलेज नहीं है, मैं रेडियोलॉजी की बात करता हूँ, सीटी स्कैन और एमआरआई की। जिस तरह से ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, उसी तरह से पंजाब में सरकारी 3 कॉलेजेस हैं, पटियाला, अमृतसर और फरीदकोट। 2008 से लेके 17 साल तक, 10 साल तक मैंने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों सीटी स्कैन किए पीपीपी मोड पे। मेरी खुद की ने वहां पे मेरी मशीनें लगी हुई थी। पूरे 10 साल में एक जीरो कंप्लेंट रही कोई ओवर चार्जिंग की और रिपोर्टिंग। जब मैं खुद काम 10 साल में ईमानदारी से कर सकता था तो दूसरे क्यों नहीं करने चाहिए? पहली चीज तो हो गई ये। और अब आप कह रहे हैं बाजार की। देखो, मैं औरों की नहीं कहता, आप कृष्णा के ये चार्जेस जो सरकारी बिजली मिली हुई है, सरकारी पानी मिला हुआ है, सरकारी जगह मिली हुई है, उसमें और मेरे सेंटर पे आज नहीं सालों से आप रेट लिस्ट देख लीजिए, 10% से ज्यादा का आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो अब बताइए, मैं तो मेरी कह सकता हूं ना, लोगों की तो मैं क्या कहूं? नहीं, वो आप लोग पता क्यों जाते हैं डॉक्टर साहब? मुझे नहीं पता वो कितना ज्यादा लेते हैं, कितना नहीं। बाजार में 900 सीटी स्कैन का है, यहाँ 500 कुछ रुपए है। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। एक मिनट माइकल ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਊਡ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਛੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ?
ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀ ਨਾਮ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਐਚਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਰਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਤੇ MOU 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ भी डिस्ट्रिक्ट 'ਚ ਚੈੱਕ नहीं किया। शिकायत कितों होर दी आई होवे? हाँ, मैं बता देता हूँ बैठो कि पिछले आप ट्रिब्यून और HT उठाना, पटियाला शहर के अंदर इन लोगों ने ओवरचार्जिंग करते थे। अभी तो ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा सीक्वेंसेज के पैसे ले रहे हैं। एक सेकंड साइलेंट हो जाइए सर प्लीज साइलेंट यार। अभी एक्स्ट्रा सीक्वेंसेज ले रहे हैं, जबकि सिटी स्कैन में एक्स्ट्रा सीक्वेंसेज नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। पहले ये 340 लेके 500 रुपए तक की लूट करते थे एक्स्ट्रा फिल्म के नाम पे। पटियाला के अंदर कई सारी शिकायतें हुई। पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन ने यह भी भरोसा दिया, न्यूज में इसमें दे दूंगा कि ट्रिब्यून में भी छपी थी कि ये पैसे हम लोगों को वापस करवाएंगे, लेकिन आपको पता ही होने कहाँ होते। तो पहले भी कई शिकायतें हुई। ਚੋਰਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਰਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਸਾਰੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ऑब्वियसली अगर ਇੰਨੀਆਂ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਧੂਰਾਮ ਕੁਸ਼ਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। PEC PNDT ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਔਰ IMA ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ PEC PNDT ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ F ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PEC PNDT ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ NGO ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਈ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ एक्स्ट्रा ले नाम दस दो पूरा की है वो मैंने बता दिया। बता दें वो MRI और CT स्कैन की जांच है। MRI और CT स्कैन की ही DC और ADC ने जांच करवाई है, तो हमारा कंसर्न MRI और CT स्कैन तक का ही है, बाकी का